हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बंद कॉलर अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें आगे वाला पल्ला लेना है और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और फिर गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बंद कॉलर ब्लाउज बनाया है। फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम यहाँ पर अस्तर को पीछे की साइड कर देंगे। और फिर गले के ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हमें यहाँ पर गले की डिजाइन बनानी है। तो यहाँ पर हमारी जो गले की पट्टी है, इसको हम पेपर के ऊपर सेम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे और हमने यहाँ पर धागा लिया है। धागे में हमें इस तरह से नॉट लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर पट्टी को लेंगे। पट्टी के अंदर हमें इस तरह से धागे को रखना है और यहाँ पर 2-3 बार सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से धागे को लपेट कर इसको सीधा कर लेना है। ठीक है। तो हमारी पट्टी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर पेपर के ऊपर इस पट्टी को देखिए इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से हमें पास पास में सिलाई लगानी होगी और नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को सिलेंगे। ठीक है। तो पूरी गोलाई में हमें इसी तरीके से पट्टी को सिल लेना है।
तो यहाँ पर हमने पट्टियों को सिल लिया है। तो ऊपर से भी हमें जो हमारा निशान दिखाई दे रहे हैं तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने ऊपर की साइड भी सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमें अच्छे से कटिंग कर लेनी है गोलाई में। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को हमें इस तरह से डिजाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पिन लगाकर भी सिलाई लगा सकती हैं। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है, इसमें हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। तो हमने दूसरी सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट सिलेंगे। तो इस तरह से हमें 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे से पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाली पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। तो इसको हमें सीधी तरफ से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो हमने नीचे से भी पट्टी को सिल लिया है और आगे वाला पल्ला हमारा सिलकर तैयार हो गया है। फिर हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को सिलेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन पल्ले को रखना है और उसके ऊपर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे। और यहाँ पर हमने जो 5 शेप में गले की कटिंग करी थी तो इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। फिर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर अस्तर को पीछे की साइड कर देंगे और फिर गले के ऊपर हमें दाब सिलाई लगानी है। तो हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमने पूरे में भी सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमें बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी प्लेटें सिल लेते हैं। तो हमने प्लेट को भी सिल लिया है। इसमें भी हमें नीचे से पट्टी लगानी है। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें पट्टी रखनी है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने पट्टी को लगा लिया है। इसमें हमें पीछे की तरफ लेस को भी सिल लेना है। हमने लेस को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे तो पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे तो पहले हमें देखिए इस तरह से गले की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारी गले की लंबाई 14 इंच आ रही है। यहाँ पर हमें 1 इंच कॉलर की लंबाई ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच की पट्टी कटिंग करी है और पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच रखी है। तो इसको हमें कपड़े के ऊपर इस तरह से सिल लेना है। तो हमने देखिए इस तरह से इसमें एक दाब सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और साइड में सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसको हमें सीधा करके एक दाब सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे, ब्लाउज को उल्टा रखेंगे और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे। देखिए इस तरह से रखना है, ठीक है। और फिर पूरे गले में हमें कॉलर को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। इसमें जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ कर देना है और दाब सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कॉलर को भी सिल लिया है। पीछे की तरफ हमारे हुक लग जाएंगे। आप चाहे तो डोरी भी लगा सकती हैं। तो हमारा गला भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो 17 इंच पर हमें निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 30 इंच है, तो 30 को आधा करेंगे तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। एक साइड में हमें सीधी सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ से हमें हुक लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा लिया है। इसमें हमें कट लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कट भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ आई और हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो इस तरह से हम इसको बराबर करेंगे और ऊपर की साइड हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हमें ओपन रखनी है। फिर हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। और इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इस साइड में हमारी आई बनेगी। इस तरह से हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है और ऊपर की तरफ हमें हुक लगाने हैं। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आई और हुक वाली पट्टी को सिल लिया है। ऊपर की तरफ हमारे हुक लग जाएंगे और नीचे की साइड आई बन जाएंगी। तो इतना हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। इसमें हमें बाजू लगा लेनी है। तो देखिए हमने डिजाइन वाली बाजू बनाई है। तो बाजू किस तरह से बनाते हैं तो इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें हमें बाजू सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा बंद कॉलर अस्तर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह का ब्लाउज बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।